वेलकम टू माय चैनल दसराज बेसिक टॉपिक। आज आप इस चैनल में देखेंगे कि अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं तो आप अपने मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, अगर आपके मार्क लेस आते हैं तो आप अपने मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गेट मोर मार्क्स। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ आपके दिमाग में आए वैसे ही आपको क्या सोचना है कि आपको फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। फुल मार्क्स नहीं, मतलब जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप के 24 आ रहे हैं तो उसको 35 या फिर 40+ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको मिलने वाली हैं कि आपके पास अगर 1 मंथ है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी क्या टाइम है, अब आपको ये थोड़ी नहीं है गधे जैसे चलना है। अभी आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या? स्मार्ट स्टडी। ठीक है, क्या? स्मार्ट स्टडी। ठीक है, पहले आप डिसाइड कीजिए व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू हैव नॉट डन। कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बेकार है। ठीक है, किसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, किसमें लेस मार्क्स स्कोर कर रहे हो, डिसाइड। ठीक है, अगर आपके एक दो सब्जेक्ट हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप एक दो सब्जेक्ट में अच्छे हो और बाकी सब्जेक्ट में नहीं अच्छे तो उनमें ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसका आप कर क्या सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम कम है, घर वाले भी डांटते हैं, स्कूल में टीचर्स भी डांटते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल अचीव 90+, बट I am saying that at least you can pass without any obstacle. You can pass without any obstacle. Okay? Have you understood now? For that, you have to decide what to do now. No time left. You have to plan your timetable, how much hours you will give. For weaker section, you will give 1 hour. Daily, regularly. You have to regular. You should not use more phone to talk friends and all those family members. ठीक है, आपको क्या करना है अभी, आपको अभी अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस प्री बोर्ड 1, 2, 3, 4 वॉट एवर इट इज़, आपको उनके क्वेश्चन। ठीक है, मेरा सजेशन है आपको एक कॉपी बनानी है। क्या? जो सिलेबस है आपका, जो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क है, किसके लिए? बोर्ड के लिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप प्री बोर्ड के पेपर उठाइए 1, 2, 3, 4 जो भी। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, एक प्री बोर्ड 1 की कॉपी, 2 की कॉपी, एक 3 की कॉपी, 4 की कॉपी। इसमें इस कॉपी में आपके प्री बोर्ड 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सॉल्यूशन आप कर लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो टीचर से, चेक करवा दीजिए कि वेदर आई एम राइटिंग राइट आंसर्स और नॉट। ठीक है, तीनों प्री बोर्ड का, और आप उसको लर्न कीजिए तो आप मिनिमम 20 या 30% सिलेबस आप कवर कर चुके हो। ये क्या है? मिनिमम। मैक्सिमम कुछ भी गॉड लक, अगर उसमें से ही आपका 80% सिलेबस आ गया तो यू कैन स्कोर ए टी, क्योंकि टीचर्स जो प्री बोर्ड सेट करते हैं, प्री बोर्ड का पेपर सेट करते हैं, वो वही करते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं जो बोर्ड में आएगा। अगर उसमें से पेपर फंस गया तो यू कैन स्कोर। ठीक है, आप स्कोर कर सकते हो 80%। ठीक है, स्मार्ट स्टडी से। ठीक है, क्या आपको हार्ड हार्ड तो आप पहले से करते, लेकिन अभी आपको क्या, स्मार्ट स्टडी करनी। सेकेंड थिंग, जब आप सारे प्री बोर्ड पेपर कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टीचर से ये पूछना है हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, अब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप जिस सब्जेक्ट में समझ लीजिए, टीचर से लर्न कर लीजिए वो चीज़ें। ठीक है, मैथ में क्या है, सारे सब्जेक्ट का बेसिक कर लीजिए। मैथ में क्या है, बेसिक, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। किसी भी चैप्टर के आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, यू आर वीक इन मैथ, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स कर सकते हो। क्या? एग्जाम्पल्स कर सकते हो। ठीक है, और प्री बोर्ड का पूरा पेपर आपको समझिए नहीं कि प्री बोर्ड के पेपर आपने ये रट लिए, किसमें? मैथ्स में। आपको प्री बोर्ड में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपको आने होने चाहिए।
उस मेथड से अगर दूसरा कोई नंबर चेंज होके या थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके अगर आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है? क्या आप कर लोगे? तो आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 1 मंथ है, अगर 1 आवर डेली दोगे तो आप मैथ में पास हो जाओगे, जिसको पासिंग के लाले पड़ रहे हैं। फिर मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हो, मिनिमम टारगेट कि आपको फेल नहीं होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं पास तो हो नहीं रहे हैं और टारगेट क्या कर रहे हैं 90%। हाउ इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक दिस? आई डोंट थिंक। ठीक है, पहले आप पास होइए, हर सब्जेक्ट में पास होने का टारगेट बनाइए, सारा कुछ लर्न कीजिए। अभी तक नहीं किया है तो ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, अभी कर सकते हैं, देयर इज टाइम। बट अगर आप सो गए, अभी सो गए तो आप कभी नहीं जग पाओगे। ठीक है, समझ में आया? बोर्ड्स आने वाले हैं, बी सीरियस, सीरियस हो जाइए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाइए, याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, टीचर से स्कूल में जाके समझिए, जाके कुछ नहीं समझ में आ रहा टीचर से, कोई सीनियर है उससे पूछिए आप। ठीक है, अभी फर्स्ट थिंग आपको नो फोन, फोन नहीं। अगर आपने अभी फोन 10th 12th जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी ये एग्जाम है, ये मार्कशीट हर कोई पूछेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि बिल्कुल फ़ोन को स्किप कीजिए, पर लेकिन जितना आप पहले यूज़ करते थे उतना मत यूज़ कीजिए। ठीक है, अभी आपको फ़ोन कैसे यूज़ करना, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन देखना है, यू कैन। ठीक है, आपको अगर जैसे आपने पढ़ लिया, यू आर सेटिस्फाइड, यू हैव स्टडीड, ठीक है, तो आपको शाम को अपनी किसी फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी, यू कैन। बट आपको ज़्यादा टाइम व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा इनमें नहीं देना है। अपलोडिंग जैसे पिक्चर अपलोड करना, ये सब अभी नहीं करना है। ठीक है, अभी टाइम नहीं है इसके लिए, आपके पास टाइम आएगा ये सब करने के लिए जब आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। ठीक है, उन्होंने अपने सपने हारे हैं आपके लिए। क्या किया है आपके पेरेंट्स ने? उन्होंने अपने सपने हारे हैं आपके लिए, तो कम से कम ऐसा रिजल्ट तो ला दो कि उनको मतलब किसी को बताने में शर्म ना आए कि आपकी सप्ली आई है। कितने मनी वो स्पेंड करते हैं आप पे, वो अपने, उनको शौक होता है कि मुझे ये लेना है वो लेना है, वो अपना कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ आपकी स्टडी। वो क्या सोचते हैं, मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए। ठीक है, तो आपको उनके लिए पढ़ना है, किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, मोटिवेट रहिए, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। ठीक है, अब जो हो गया, आप पूरे साल आपने नहीं स्टडी की तो कुछ नहीं कर सकते ना। अभी आप बैक जाके स्टडी तो नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचोगे, पछताओगे कि हाँ मैंने नहीं, वाई आई डिडंट डू, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो टाइम बचा है उसमें क्या करना है, उसके लिए टाइम। और अब सिचुएशन क्या आ गया, डू एंड डाई। किसकी कोटेशन है? महात्मा गांधी जी की, फादर ऑफ आवर नेशन की। अब या तो आप करो या फिर मरो। अगर करोगे तो पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो आप यू विल लूज, और बिकॉज ऑफ यू लूज योर पेरेंट्स विल लूज। उनको शर्म आएगी, उनकी फैमिली, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी ताई ताऊ मामा चाचा वगैरह वगैरह, वो सब उनसे पूछेंगे कि भैया रिजल्ट कैसा आया आपके बच्चे का, उनको टोंट करेंगे। तो आप ये मत कीजिए, अभी टाइम है, यू कैन डू इट, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, अभी टाइम बचा है, अभी आप स्टडी कीजिए। दिन में टारगेट बनाइए, पहले 4 आवर का, अभी तो मिनिमम 4 आवर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर उसको इंक्रीज़ कीजिए, धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, अब जब आप 1 मंथ इतना सीरियस हो जाओगे, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे आपको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कि आप भाई पढ़ ही नहीं रहे हो कि हाँ हमने 1 मंथ पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। उस टाइम भी आपको पढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सको। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन से कुछ नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ यू डू वर्क यू विल गेट रिजल्ट। और
ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है। अगर आपको मस्ती जो कुछ भी करने का मन कर रहा है, बस कह दीजिए कि अभी लास्ट टाइम है, लास्ट। कुछ अपने लिए कर लीजिए, कुछ मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद खूब ढेरों सारी पेपर्स हो जाए, उसके बाद मस्ती करना, अपने फ्रेंड से मिलना, सब कुछ करना, लेकिन अभी बस थोड़ा सीरियस हो जाइए, थोड़े दिनों के लिए सीरियस हो जाइए और आप बिलीव करोगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा फॉर योर एग्जाम्स। और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको स्टडी करनी है या नहीं करनी है। अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बुक लेके खोल के बैठे हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब आपको समझ में आ गया। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड में, ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, अगर नॉर्मल स्पीड में आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए तब सुन लीजिए, ठीक है। पर अपने लिए लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। कुछ टाइम अपने लिए दीजिए, कुछ अपना स्टडी, पूरे साल मस्ती किए तो अभी तो पढ़ लीजिए भाई, भाई सिस्टर जो भी लोग हैं। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टे पॉजिटिव। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, फिर आप स्कोर कर सकते हो। आपको देखो, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने क्या स्टेप्स बताए। अभी ये तो नहीं मैं आपकी कमियां बताती हूँ, कमियों से कुछ नहीं होगा। अभी आपको क्या सोचना, अभी मुझे करना क्या है, करना क्या है, फर्स्ट प्री बोर्ड के सारे पेपर्स आपको लगाने हैं, उसको याद करना है। सेकेंड थिंग क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो करनी है। थर्ड थिंग क्या है, आपको मैथ में क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है प्रीवियस ईयर वाले, वो प्रैक्टिस इतना करना है कि उस टाइप के कोई भी आ जाए तो आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह नहीं रहते हैं, बैक में बुक्स में दिए जाते हैं या फिर कुछ अलग से आते हैं सैम्पल पेपर्स, वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मिनिमम रिसोर्सेस हैं जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये सोचो कि आप पूरी बुक शुरू से पढ़ोगे, आप बोर हो जाओगे, आपको ये रहे अरे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना। पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, अचीव कीजिए। जैसे डेली का टारगेट बनाइए, आपको क्या बनाना है, डेली का टारगेट क्या करना है। जैसे आप कीजिए कि आज के दिन मैं सारे सब्जेक्टों का एक एक चैप्टर पढ़ूंगा, एक साइंस का, एक फिजिक्स का, एक बायो का और एक मैथ का। मैथ का क्या, उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आए वो कर लीजिए, ठीक है। एक एसएसटी का, एक हिस्ट्री का और जो भी एक कंप्यूटर का, सारे। अब आपको रात को बोलिए हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिए, जिस सब्जेक्ट के नहीं किए कि मुझे करना है, करो, करके सो, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि 5 क्वेश्चंस, मतलब हर सब्जेक्ट के मुझे 5 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ठीक है। लर्न ऐसे नहीं करना है आज आज क्रैम किए कल भूल जाओ, उनको समझना है। समझना क्या है कि मतलब उसके वर्ड यूज़ करो और अपनी ऑन लैंग्वेज में भी अगर लिख सकते। देखो टीचर्स इसलिए डांटते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बस अपना ही कहानी बनाते रहते हो। टीचर तब नहीं डांटेंगे, जो पूछा गया है वो आप बता दीजिए और थोड़ा अपने अपने जो थॉट्स हैं वो भी पुट ऑन कर दीजिए, तो नहीं डांटेंगे। आप ये कहोगे हम अपना लिखते हैं, टीचर नंबर नहीं देते। अपना यार जो पूछा गया है वो नहीं लिख रहे, आप अपनी स्टोरी लिख रहे, तो थोड़ी नहीं नंबर देंगे। जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट लिखिए ना, बुक से थोड़ा नॉलेज और थोड़ा अपना लिख लीजिए, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, आपको अपनी राइटिंग अच्छी रखनी, कोई क्रॉस कटिंग ये सब ऐसा नहीं करना है। फिर टीचर के सामने आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे, बहुत दूर दूर के इतना पेज भर गया तो टीचर नंबर देगा, ऐसा नहीं। जो आपके जो कॉपी में कंटेंट रहेगा तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपका कंटेंट नहीं रहेगा आपको नंबर नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये लास्ट टाइम है, लास्ट में मैं, जैसे आप रनिंग करते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है, आपने यहाँ से स्टार्ट की, धीरे 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 यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब ये टाइम है, अब ये यहाँ पे आप टायर्ड हो जाते हो तो आपको क्या, थोड़ी मेहनत कर लो, आप एक राउंड लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो, और ये आपका टारगेट है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा